अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, एक्सप्लेन वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, वो कैसे डाटा एक दूसरे को सेंड करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी डिवाइस in the network is individually connected to a central node known as the switch or hub। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस या नोड इंडिविजुअली तौर पे कनेक्ट होता है टू द सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस हमारे पास इस्तेमाल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्विच या हब कहते हैं। वो जो सेंट्रल डिवाइस है उसके साथ सारे कंप्यूटर इंडिविजुअली तौर पे कनेक्ट होते हैं। द स्टार टोपोलॉजी स्टार नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। अब जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है वो हमारे पास स्टार है। इसकी डायग्राम देख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब ये जो चीज हमारे पास इस्तेमाल हो रही है इसे हम स्विच या हब कहते हैं। इसके साथ देखें, ये कंप्यूटर भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, इसी तरह ये भी कनेक्ट है, प्रिंटर भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, फिर ये भी कनेक्ट है। ये सारे इंडिविजुअली तौर पे इस हब के साथ कनेक्ट हैं। अब ये वर्किंग कैसे करती है, इसमें डाटा एक दूसरे कंप्यूटर को सेंड कैसे होता है। द सेंडिंग डिवाइस सेंड द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द सेंट्रल डिवाइस। अब जो डाटा और उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो किसको सेंड करेगा कंप्यूटर, सेंट्रल डिवाइस को। जो हब और स्विच यूज हो रहे हैं उसको सेंड कर देगा। अब जो सेंट्रल डिवाइस है उसको पता है कि किस कंप्यूटर का कौन सा एड्रेस है, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कंप्यूटर का। द सेंट्रल डिवाइस सेंड डाटा टू द रिसीविंग डिवाइस विच एड्रेस इज मैच। अब उसको पता है कि कौन कौन से कंप्यूटर का कौन कौन सा एड्रेस है। वो एड्रेस जो सेंडिंग डिवाइस ने सेंड किया है वो जिसके साथ मैच किया कर गया वो उसको डाटा सेंड कर देगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इट इज मोर रिलायबल, ये ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि इफ वन केबल और डिवाइस फेल देन ऑल द अदर विल स्टिल वर्क। अगर एक कंप्यूटर या एक हमारे पास जो केबल है वो खराब हो जाती है तो बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इट इज हाई परफॉर्मिंग सो नो डाटा कन्वोल्यूशन कैन अकर। इसमें डाटा की हाई परफॉर्मिंग होती है। लेस एक्सपेंसिव, ये कम एक्सपेंसिव होती है। क्यों कम एक्सपेंसिव होती है? बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नीड वन इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड विशेज टू बी कनेक्टेड विद हब विद वन लिंक। अब सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट होने के लिए उन्हें एक पोर्ट की जरूरत होती है और सिर्फ एक लिंक के थ्रू हब के साथ हर कंप्यूटर कनेक्ट होता है। नो डिसरप्शन टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइसेस। अब नेटवर्क में हमने कोई ऐड करना है या किसी को रिमूव करना है तो बाकी पे कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं आएगी। ईच डिवाइस रिक्वायर जस्ट वन पोर्ट। हमने ऊपर देखा है कि हर कंप्यूटर को सिर्फ एक पोर्ट की जरूरत होती है हब के साथ कनेक्ट होने के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इफ सेंट्रल डिवाइस फेल द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। ये हमने ऊपर देखा है कि सारा सिस्टम एक जो स्विच है ना, सेंट्रल डिवाइस है उस पे लगा हुआ है। अगर वही हमारे पास जो सेंट्रल डिवाइस है वो फेल हो जाती है तो सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट रिक्वायर द लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट। अब कनेक्ट होने के लिए इसमें थोड़ी ज्यादा लेंथ ऑफ केबल्स की जरूरत होती है। इट इज मोर एक्सपेंसिव, तो इस वजह से ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका इसके मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।